Okay, good morning students. Today we are going to discuss exercise 8.2. In this exercise we will discuss the questions related to increase or decrease in percent, discount, percentage related to selling or buying means profit and loss, and sell tax and value tax. Okay. So first question है, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. तो देखिए क्या करते हैं हम, let his salary was X. Then क्या हो जाएगा, क्या है कि जो भी पुरानी सैलरी थी, ओल्ड सैलरी, ओरिजिनल सैलरी थी, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% का इंक्रीमेंट कैसे होगा, जब हम x में x इंटू 10/100 निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1,54,000। ठीक है। देखिए एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो हमें देखना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 का आंसर होगा, तो ये 100x प्लस 10 into x अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है। और जब हम 100 प्लस 10 करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 110 अपॉन 110x अपॉन 100। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि 100 और 10 जो हमारा 10% इंक्रीज हुआ था, उसी को हम डायरेक्ट 110 ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो इजी होता है, 100 के किसी नंबर को इजी ऐड कर लेना। मान लेना है इसमें 5 होगा तो यहाँ 5 आ सकता है, तो ये 105 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस स्टेप को हम, इस टर्म को क्या लिख लेते हैं, 110 x into 110 upon 100। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, और इसको जब हम कट करेंगे तो 11 1 जा 11, 50 माइनस 11 4, और ये 44, 11 4 जा 44, और 3 0 और यहाँ तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी हो गई, 1,40,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो इसके लिए देखिए हम डिक्रीज या इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, on Sunday there were 845, okay, on Monday only 169, so percent डिक्रीज इक्वल्स टू, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पहले वाले से बाद वाले को माइनस करके परसेंटेज में निकालेंगे। देखिए कैसे, 845 माइनस 169 अपॉन पहले का जो नंबर होता है वो, पहले हमारा कितना था 845 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज निकल आता है डिक्रीज। जब पहले वाला ज्यादा है तब हमारा
145 माइनस 169, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7, और 7 माइनस 1 6, ठीक। अब देखिए 80% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ 80% का, ठीक। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, a shopkeeper buys 80 articles rupees 2400, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for profit of 16%. Find the selling price of one article. 80 articles 2400 में परचेज किया और 16% प्रॉफिट पर उसको बेच रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं या बाइंग प्राइस को बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो वन आर्टिकल के लिए जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 18, 30 रुपीज। वन आर्टिकल के लिए 30 रुपीज, इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा selling price of one article is equals to, देखिए 30 पहले का 15%, सॉरी 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 16% प्रॉफिट इन द सेंस 116 हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है अपॉन 100, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 2 10 20, 5 6 30, 4 5 20, 4 2 8, 9 10 11, 3 and 6 36, 4 9 36, इसको ये 5 5 5 5 25, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 54, वो कैरी 5 6 2 12 plus 5 17 upon 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 34.8, 34.8 rupees of selling price is one article, okay। Question number 4, the cost of an article was 15,500 rupees, 450 were spent on its repair। तो ये आर्टिकल खरीदा गया, कोई सामान खरीदा गया जो कि 15,500 रुपीज में परचेज हुआ है, ठीक है। फिर 450 रुपीज इसके रिपेयर्स पे स्पेंड हुआ, ठीक है। स्पेंड हुआ
तो इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो अगर 15% प्रॉफिट पर इसको सेल किया गया है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है आर्टिकल का। तो क्या होगा, आप इसको कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है ना, दोनों प्राइस यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 15,500 इसको और 450 रुपीज के रिपेयर पे स्पेंड हुआ है, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे क्योंकि टोटल खर्चा तो हमारा बढ़ गया ना। 15,500 में हमने उसको परचेज किया और 450 में हमने उसको स्पेंड किया रिपेयर के लिए, तो टोटल जो हमारा कॉस्ट आ जाएगा वो 15,950 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 15,950 रुपीज। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको 15% इंक्रीज करके सेल कर दिया। तो जब हमने 15% उसका प्रॉफिट ले लिया, तो अब हमारा क्या निकल आएगा, देखिए 15,950 में हम क्या करेंगे, 115% निकाल लेंगे। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा भी रिजल्ट जो भी आएगा वही हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5